Children, we have done metallic character और नॉन मेटेलिक करेक्टर वी विल नॉट डू बिकॉज इट इज़ जस्ट द रिवर्स ऑफ मेटेलिक करेक्टर. उसको करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिवर्स ही है वो उसका. तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो केमिकल रिएक्टिविटी करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है और पिछले टॉपिक पे डिपेंड करता है कि जब हम केमिकल रिएक्टिविटी चेक करेंगे किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में, तो हम चेक करेंगे जो गिवन एलिमेंट है एज अ मेटल, वो एक मेटल है, या गिवन एलिमेंट एज अ नॉन मेटल. भाई हमें याद रखना है कि ज़्यादा रिएक्टिव कब होगी कोई मेटल और ज़्यादा रिएक्टिव कब होगी कोई नॉन मेटल. तो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव कब होगी, जब उसका साइज़ बड़ा होगा, और एक नॉन मेटल कब ज़्यादा रिएक्टिव होगी, जब उसका साइज़ छोटा होगा. बड़ा सिंपल सा फंडा है कि मेटल रिएक्टिव तब होगी जब साइज़ बड़ा होगा और नॉन मेटल रिएक्टिव कब होगी जब साइज़ छोटा होगा. तो हम स्टडी कर लेते हैं कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में जाएं, दीज आर द मेटल्स. हमने चेक करना ना मेटल है कि नॉन मेटल है, ये मेटल्स हैं. एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज़ बढ़ेगा, और साइज़ बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज, क्योंकि मेटल का साइज़ बढ़ता है तो रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है. इसी तरह अगर हम 17th ग्रुप को लें, एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज़ बड़ा होगा, बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप बढ़ता ही है साइज़. लेकिन ये नॉन मेटल्स है, अगर नॉन मेटल का साइज़ बढ़े तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है. तो इन द 17th ग्रुप एज वी गो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी decreases. So you can keep in mind in case of first and second group reactivity increases as we go down the group, but in case of 16th 17th group reactivity decreases as we go down the group. I think it is clear to you. अब हम एक important topic पढ़ेंगे. The most commonly asked question is arrange the elements of period 3 according to their reactivity. ये बहुत पूछा जाता है. तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि मैंने आई हैव रिटन द पीरियड नंबर 3. आप देख पा रहे होंगे कि सोडियम टू एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी डिक्रीजेस एंड फॉस्फोरस टू क्लोरीन रिएक्टिविटी इंक्रीजेस. हम बोल सकते हैं पहले रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है और फिर इंक्रीज होती है. ऐसा क्यों होता है, जस्ट कीप इन माइंड कि सोडियम का साइज़ बड़ा है, जैसे जैसे उधर जाएंगे साइज़ घटेगा. अगर मेटल का साइज़ घटेगा तो उसकी रिएक्टिविटी भी घटेगी, इसीलिए सोडियम से एल्यूमिनियम तक डिक्रीज़ हुआ. लेकिन नॉन मेटल के केस में जैसे जैसे साइज़ घटेगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, तो इट इज़ इंक्रीज्ड देन. तो आप बोल सकते हो कि पीरियड नंबर 3 में फर्स्ट इट डिक्रीज अप टू सिलिकॉन एंड आफ्टर सिलिकॉन इट इंक्रीज अप टू क्लोरीन. तो सिलिकॉन की सबसे क्या होगी पीरियड नंबर 3 में, लीस्ट रिएक्टिविटी होगी. After that we will study about the melting and boiling point, and second point we are going to discuss is डेंसिटी. अब दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. बड़ा सिंपल है. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी के. और डेंसिटी की बाद में बात करेंगे हम, लेटर वी विल टॉक अबाउट दिस वन. तो इफ़ वी टॉक अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एज वी गो डाउन द ग्रुप, अब ग्रुप कौन सा आपको देखना है, मे बी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप और 17th ग्रुप, लेकिन एज वी गो डाउन द ग्रुप फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं हम. एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, रिवर्स होता है रिएक्टिविटी की. अगर आप बात करो 17th ग्रुप की, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती थी, डिक्रीज करती थी. अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. अगर आप पीरियड की बात करो, एज वी मूव अलोंग द पीरियड, फर्स्ट क्या होगी, फर्स्ट इट विल increase and then decrease. It is based on the reactivity. You keep in mind the chemical reactivity, and melting point and boiling point is just reverse of chemical reactivity. अगर आप डेंसिटी की बात करो, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. और मास यू नो एज वी गो अलोंग द पीरियड, एज वी गो अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप, एटॉमिक मास इंक्रीजेस, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो जो मास है वो ज़्यादा बढ़ता है, इसीलिए क्या होता है, अलोंग द पीरियड ऑल्सो इंक्रीज एंड डाउन द ग्रुप ऑल्सो इट इंक्रीज. तो बच्चों दो ही चीज़ें ऐसी होती है जो दोनों साइड बढ़ती है, अलोंग द पीरियड भी बढ़ती है और डाउन द ग्रुप भी बढ़ती है. दैट इज़ एटॉमिक नंबर एंड डेंसिटी. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड डेंसिटी, दीज थ्री थिंग्स अलोंग द पीरियड एज वेल एज डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस.